जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। मित्रों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी विश्वविद्यालय है उसका बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का जो पेपर लगने जा रहा है उस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे यूनिट वाइज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहना। और जो पहली बार झुंझुनू एजुकेशन के साथ जुड़ रहे हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एकमात्र यही यूट्यूब चैनल ऐसा है जिसपे आपको सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी ऐसे जो एग्जाम में आने वाले होंगे। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दूसरा काम करना है, आपको स्क्रीन पर टेलीग्राम चैनल का नाम दिख रहा होगा। झुंझुनू एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। इस पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल फाइल जो भी चाहिए आपको, सारी चीजें आपको इसी में मिलेंगी। शेखावाटी सिटी की अगर कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलती है, इसलिए फटाफट आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दी है, वहां से ज्वाइन कर लेना, या टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाना, वहां लिखना झुंझुनू एजुकेशन, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। सेम इसी नाम से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है झुंझुनू एजुकेशन नाम से, उसको सारे विद्यार्थी फॉलो अवश्य रूप से कर लेना भाई। इंस्टाग्राम सारे लोग फॉलो कर लीजिएगा। मित्रों, यूनिट फर्स्ट है, देखो यूनिट वाइज अपन डिस्कस करेंगे। इसमें पहला पॉइंट जो रहेगा वो है, पहला पॉइंट देखने से पहले एक चीज बताऊंगा आपको। अगर किसी को भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है ना, किसी विद्यार्थी अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहे तो भाई इस नंबर को सेव करना। सबसे पहले तो झुंझुनू एजुकेशन के नाम से सेव करने के बाद व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नाम, जिस कॉलेज से आप लोग बीएससी कर रहे हो उस कॉलेज का नाम और आपके गांव का नाम ये लिख के भेज देना। आपके नंबर भी सेव कर लिए जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ये नंबर सेव होने चाहिए सबके पास, ठीक है ना। सारे लोग फटाफट सेव कर लीजिए इसको। पहला इसमें क्वेश्चन है मित्रों, पाचन है, लिखो एक बार इसको। पाचन है में एंजाइमों की भूमिका बताओ। पाचन में एंजाइमों की भूमिका का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से है, रोल ऑफ एंजाइम से इन डाइजेशन। पाचन है मित्रों, उसमें एंजाइम की क्या भूमिका है कि अपन के पाचन के लिए एंजाइम क्या भूमिका है, इस प्रकार से आपको लिखना है। ऐसे बच्चेगा पाचन में एंजाइम की भूमिका का वर्णन कीजिए, इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन पूछेगा। जल में घुलनशील एवं वसा में घुलनशील विटामिनों का वर्णन करें। देखो अच्छा क्वेश्चन है। वाटर soluble एंड फैट soluble विटामिन्स क्या है, इनका आपको वर्णन करना। लिखो इसको, ये नंबर लिख लिया ना सब लोगों ने, बैठा देता हूं इसको ना। जल में घुलनशील तथा वसा में घुलनशील जो विटामिन उनका वर्णन करना है और अंतर स्पष्ट करना है। देखो दो जहां बिंदु आ जाए ना उसमें अंतर आपसे पूछ सकता है। तो पूछ लेगा जल में घुलनशील वसा में घुलनशील जो विटामिन है उनमें क्या डिफरेंसेस है, तो आपको लिखना पड़ेगा। देखो इसको, फेफड़ों, एक मिनट लिख लीजिए इसको यार फटाफट आप लोग। फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, प्रक्रिया को समझाइए। देखो इसको, द mechanism of gases exchange इन लंग्स है उनमें, फेफड़े उनमें गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है।
इसकी प्रोसेस आपको बतानी है कि गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया किसमें, फेफड़ों में। लिख लीजिए इसको। रक्त द्वारा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाई ऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। रक्त द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परिवहन किस प्रकार से होता है। डिस्क्राइब दी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। ठीक है, लिखो इसको। फेफड़ों के इससे आदान प्रदान प्रक्रिया और रक्त द्वारा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परिवहन किस प्रकार से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में रक्त द्वारा परिवहन कैसे होता है ये आपको बताना है। रक्त के संगठन एंड रक्त का थक्का बनना। रक्त के संगठन एवं रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को समझाइए। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन पूछेगा। ब्लड क्लॉटिंग किस प्रकार से बनती है, ठीक है, एंड ब्लड कंपोजिशन। ब्लड के संगठन एवं ब्लड क्लॉटिंग किस प्रकार से बढ़ती है वो आपको बताना भाई, लिखना है ना। अच्छा है। हृदय की धड़कन का संचालन एवं नियमन समझाइए। नियमन समझाइए। एक्सप्लेन दी कंडक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट। हृदय की धड़कन है उसका संचालन एंड नियमन वो किस प्रकार से होता है वो आपको बताना भाई। हृदय की धड़कन का संचालन और नियमन किस प्रकार से होता है उसको समझे। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कार्डिक साइकिल जिसको हम हृदय चक्कर बोलते हैं। हृदय चक्कर क्या वर्णन कीजिए। एंड ईसीजी। ईसीजी क्या है महत्व तो बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको। ईसीजी क्या है, हृदय चक्कर क्या, दोनों शानदार क्वेश्चन है। लिख लीजिए फटाफट इसको। ईसीजी क्या है और हृदय क्या है। भाई यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई। एक बार सारे लोग शेयर कर दो, जितने लोग जुड़े हुए ना शेयर कर दीजिए ताकि सबकी हेल्प हो जाए। अपना काम है प्रत्येक विद्यार्थी की हेल्प करना, तो सब तक शेयर कर दीजिए जिनका चौथे सेमेस्टर का जूलॉजी का पेपर है। सबको भेज दो फटाफट। यूनिट नंबर 2 है, इससे पहला है नेफ्रॉन की संरचना बताइए। नेफ्रॉन की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ
नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की संरचना आपको बतानी है। दूसरा बिंदु है मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, मूत्र निर्माण की प्रोसेस आपको देखनी है, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया आपको देखनी है। नेफ्रॉन की संरचना लिख लेना और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया आपको लिखनी है। ओस्मो नियामक एंड ओस्मो अनुरूपी जीव क्या हैं, इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। जीव के अंतर स्पष्ट कीजिए, आपको पूछा है। ओस्मो रेगुलेटर्स एंड ओस्मो कन्फॉर्मर्स, ठीक है। ओस्मो रेगुलेटर्स एंड ओस्मो कन्फॉर्मर्स है, ओस्मो अनुरूपी एंड ओस्मो नियामक क्या है, ये जीव कौन से होते हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है मांसपेशियों के प्रकार बताइए। मांसपेशियों के प्रकार बताइए। जो मसल्स हैं उनके टाइप्स आपको बताने हैं। देखो इसको, मसल्स के टाइप आपको बताने हैं। कंकालीय मांसपेशी संकोचन, संकोचन का शारीरिक आधार लिखें। कंकाली मांसपेशी संकोचन का शारीरिक आधार, ये जो कंकाली मांसपेशी है उसकी सूक्ष्म संरचना, ये आपको देखना है भाई। सूक्ष्म संरचना भी बताइए। स्केलेटल मसल जो होती है उसका संकुचन का जो आधार है, ठीक है ना, फिजियोलॉजिकल जो आधार आपको लिखना, शारीरिक आधार लिखना, फिजियोलॉजिकल बेसिस लिखना किसका, कॉन्ट्रैक्शन, संकोचन। लिखो इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए भाई। कंकालीय जो मांसपेशी संकोचन है उसका शारीरिक आधार, इसकी सूक्ष्म संरचना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो इसको एक बार सारे लोग लिख लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है क्वेश्चन यहां से पढ़ सकता है इस बार एग्जाम में। स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत, स्लाइडिंग फिलामेंट जो थ्योरी है वो आपको बतानी है, ठीक है ना। ये किसके लिए भाई, ये मांसपेशी संकोचन के लिए थ्योरी है। स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो। इसी के साथ आपकी यूनिट 2 नंबर भी कंप्लीट हो गई है। एक बार सारे लोग लिख लीजिए भाई, इसको फटाफट लिखो। स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत, स्लाइडिंग जो फिलामेंट थ्योरी है उसके बारे में आपको पूछा है, तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये, तो इसको लिख लीजिएगा, स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है, उसमें पहला बनेगा वो है न्यूरॉन क्या है, प्रकार एंड संरचना। न्यूरॉन क्या है, प्रकार एवं संरचना।
ठीक है। न्यूरॉन्स क्या है, इनके टाइप्स एंड स्ट्रक्चर आपको देखनी है। नेक्स्ट है तंत्रिका आवेश, तंत्रिका आवेग, नर्व इम्पल्स क्या है, और इसका संचरण भी पूछ सकता है आपको। तंत्रिका आवेग का संचरण समझाइए, इस प्रकार लिख लेते हैं। कंडक्शन, संचरण होगा कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ नर्व पल्स, ठीक है, इस प्रकार से लिखना आपको। अगला है क्रिया विभव क्या है, क्रिया विभव, एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल क्या है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। हार्मोन की क्रियाविधि, हार्मोन क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि एंड पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ग्रंथि, ठीक है, लिखो इसको। ग्रंथि को अपन बोलते हैं ग्लैंड्स, लिख लीजिए। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स एंड पैराथायराइड जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में आपको पूछा है। लिख लो पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड है, पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में आप लोग पढ़ोगे ठीक रहेगा। इसमें थायराइड वाला अच्छा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। अधिवृक्क, जिसको अपन एड्रिनल बोलते हैं, एंड अग्नाशय, जो हम पेनक्रेस बोलते हैं, जो ग्रंथि है, इनके कार्य आपको लिखने, फंक्शंस लिखने आपको। लिखो अग्नाशय ग्लैंड्स, अधिवृक्क ग्लैंड्स हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, उनके बारे में आपको लिखना है, और उनके जो भाई कार्य हैं, ये फंक्शंस क्या क्या काम करते हैं वो आपको लिखने हैं। अंडाशय एवं वृषण के कार्य तथा उनके नियमन का वर्णन करें। अच्छा क्वेश्चन है भैया, देखो इसको। explain the functions and function regulation of ovary and testis, ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिए आप लोग। भाई अंडाशय वृषण है, उसके कार्य, उसके नियमन का वर्णन करना है। अधिवृक्क एवं अग्नाशय ग्रंथि के कार्य क्या है, ये आपका वर्णन करना है। यूनिट 3 इसी के साथ कंप्लीट होती है। एक बार सर लोग ना शेयर कर दीजिए, जितने लोग जुड़े हुए ना सारे के सारे लोग शेयर कर दो फटाफट, जितने लोग जुड़े हो शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग जुड़ जाएं, ठीक है। और एक बार फिर से मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बता रहा हूँ, सारे लोग इस नंबर को सेव कर लेना, 9521222478। इस नंबर को सेव करके इस नंबर पे अपना नाम, जिस कॉलेज से आप लोग कॉलेज करें उस कॉलेज का नाम और आपके गांव का नाम व्हाट्सएप कर देना, आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा और आपके नंबर भी सेव कर लिए जाएंगे। सारे लोग इस नंबर को सेव कर लो। पहला इसमें आता है माइकेलिस से मेंटन समीकरण क्या है, इसको व्युत्पन्न करो, इसका वर्णन करो। मेंटन इक्वेशन, ये हो गया पहला बिंदु, अच्छा बिंदु है।
केएम एंड वीमेक्स की अवधारणा, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ केएम एंड वीएमएक्स, लिखो इसको, वीमेक्स एंड केएम की जो अवधारणा है, कंसेप्ट वो आपको बताना है भाई। अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है, केएम एंड वीमेक्स की अवधारणा। लाइन वीवर ब्रक है आलेख, लाइन वीवर ब्रक प्लॉट। लाइन वीवर ब्रक आलेख क्या है, लाइन वीवर ब्रक प्लॉट जो क्या है, इसके बारे में आपको पूछा है भाई। पॉइंट लिख रहा हूं, अच्छे अच्छे सारे लोग पढ़ लेना आप लोग इसको। एंजाइम अवरोधक, एंजाइम अवरोधक क्या है, एंजाइम इनहाइबिशन, क्या आपको इसके बारे में पढ़ना है। लाइन वीवर जो ब्रक आलेख, इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना। एंजाइम अवरोधक क्या है, इनके आपको प्रकार बताना है, सीधी सी बात इतनी है भाई। जो बिंदु लिख रहा हूं उसके प्रकार बता दीजिए। लिखो भी, अगला है मोस्ट है, एक चक्कर आ रहा है, इस चक्कर को पकड़ लेना। ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस है एवं साइट्रिक अम्ल चक्र है। ग्लाइकोलाइसिस एंड द साइट्रिक एसिड साइकिल, लिखो इसको। ग्लाइकोलाइसिस एवं साइट्रिक अम्ल है, चक्र भी लिखो ना इसके आगे, साइकिल आ गया ना, चक्कर। इस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस एवं साइट्रिक अम्ल चक्र आपको बताना है। वसाम्लों में बीटा ऑक्सीकरण, बीटा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया समझाइए। वसा अम्लों में बीटा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया आपको समझानी है भाई। लिखो इसको, बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ये क्वेश्चन मोस्ट आने वाला है, लग रहा है 100% आएगा, 100% आ सकता है। वसा अम्लों में बीटा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन इन फैटी एसिड्स। वसा अम्लों में बीटा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, अच्छा क्वेश्चन छप सकता है एग्जाम के अंदर। यूरिया चक्र क्या है एवं अमीनो अम्ल के उपापचय का वर्णन करें। यूरिया साइकिल एंड एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म, क्या इसका आपको वर्णन करना। लिखो इसको, यूरिया चक्कर है वो क्या होता है, एवं एमिनो अम्ल के उपापचय का वर्णन कीजिए। ठीक है, यूरिया साइकिल एंड एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो मित्रों, मैंने चारों जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे वो आपको बता दिए। आप लोग पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन साथ में इन पॉइंट्स को ऐड करना, एग्जाम में अच्छे नंबर ले जाओगे। तो सब तक शेयर कर देना। आप भी है ना यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना,
ताकि जैसे हम लोग अगली वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग तुरंत प्रभाव से वीडियो देख सको। तो सभी तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।